एक विचार है, एक ऐसा चेहरा जिसे आज पूरा देश और प्रदेश सलाम करता है। एक ऐसा नाम जिसने संविधान लिखा, एक ऐसा नाम जिसके वजह से आज सबको समानता का अधिकार मिला। आज उन्हीं की 135वीं जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जयंती। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भीमराव अंबेडकर पार्क में मौजूद है। हमारे सामने भीड़ देख सकते हैं, ये वो भीड़ है जो अंबेडकर की जयंती मनाने यहाँ पहुँचा है, जिन्होंने हर वर्ग को बराबरी का अधिकार दिलाया। लेकिन सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं अम्बेडकर जी। जयंती पर हर साल भव्य आयोजन होता है, रैली, सेमिनार, मूर्ति पूजन और पूजा का युवा कार्यक्रमों के साथ होता है अम्बेडकर की जयंती। बहुजन समाज पार्टी खुद को अम्बेडकर की असली वारिस बताती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर अम्बेडकर को अपने पलड़े में साधना चाहती है, तो वहीं राजनीतिक एजेंडे में शामिल करती है। दावे हैं, वादे हैं, सियासत के अपने अपने गणित है, लेकिन सवाल वही है कि अम्बेडकर सिर्फ जयंती है और राजनीतिक तक सीमित है। क्या अम्बेडकर सिर्फ एक चुनावी ब्रांड बन चुके हैं? हालांकि हम यहाँ लोगों से जानेंगे, बात करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या जो 78 साल पहले संविधान जो लागू किया गया था वो आज सभी के हक में, सभी के पाले में बराबर में है या नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है और अंबेडकर पार्क पे हम मौजूद हैं, जहां बड़े धूमधाम से बहुजन समाज पार्टी ने मनाया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। और आजकल अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिस तरीके से लोग मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में जयंती मनाते हैं, मगर राजनीति में अगर देखें जयंती तो एक ब्रांड बन चुके हैं अम्बेडकर जी, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ चुनाव को साधने के लिए होता है। मगर हम ये भी इन लोग से जानेंगे क्या चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी तैयार है या नहीं तैयार, और जो कितने सालों से या 9 सालों से अगर हम पिछले बात करें तो अक्सर दलितों पर अत्याचार होता है। क्या नाम है आपका? अच्छा पानी, आपका क्या नाम है? रेहान अहमद। रेहान अहमद कहाँ से? हम कानपुर से। रेहान अहमद है। रेहान अहमद, ये बताइए, लगातार जो आप देख रहे हैं अम्बेडकर की जयंती, काशीराम की जयंती, एक तरीके से वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं ना। बहन जी जो है अम्बेडकर जी को पूरे देश में जो उन्होंने किया, उनको जो है सम्मान दिलाने का काम कर रही हैं, उनके कानून को देश में पारित करने का काम कर रही हैं। और बहन जी की सरकार में जो है लोगों को न्याय मिला है, सुरक्षा मिली है, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। बहन जी की सरकार में किसी भी महिला के साथ कोई अपराध करने का कोई भी कैसा ही बाहुबली अभी मेरठ की बात अगर हम करें तो एक मुश्किल से मुश्किल नाबालिग बच्ची 11-15 साल की उम्र में उसके माँ की हत्या कर दी गई, उसको सामने से उठा लेकर गया। आप कह रहे हैं महिलाओं का अधिकार? बहन जी की सरकार में ऐसा नहीं होता। मौजूदा सरकार में हाँ। बहन जी की सरकार तो वर्तमान सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के तो क्या कार्यकाल है, लोग जनता पूरी देख ही रही है, पीड़ित है। अब वो वर्तमान सरकार किस तरीके से साध रही है वो भी जनता समझ रही है। अब सरकार जो है जनता बदलने के मूड में है पूरी तरह से। हाँ। क्या लगता है कौन? समाज भी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़ा होने के मूड में, वो पूरी तरीके से साथ में अब की आएगा। आगे आके जिस तरीके से ये जैसे सपा और कांग्रेस के साथ रहते थे उस बट रहे थे, अब की बटेगा नहीं। पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज भी बहन जी के साथ आएगा। यानी कि आपका कहना पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज जो है बहन जी के साथ आएगा और बहन जी के साथ में आके सरकार बनाएगा? हाँ, सरकार बनाएगा। सरकार बनाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है, कानपुर से आया हूँ मैं। कानपुर से आए राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, एक बड़ी बात देखें तो या 9 साल के है या उससे पहले भी जो अत्याचार, थोड़ा चचा देख तो लो, चलो हाँ। तो अगर हम एक बात करें तो राजनीति में अम्बेडकर अब चुनाव प्रचार बन गए, उसको कैसे देखते हैं? ये 2 अन्य पार्टियों ने बनाया ना चुनाव प्रचार। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से बाबा साहब को ले चले हैं, बहुजन समाज पार्टी ने कभी प्रचार नहीं बनाया। ये अन्य पार्टियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रचार बनाया है, प्रचार ब्रांड बना दिया। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है जो अभी मेरठ में महिला के साथ हुआ, दलित लड़की को उठा ले गए, उससे पहले दलितों के साथ कई 2025 की बात करें तो कई ऐसे अपराध हुए जिसमें बोलना भी शर्मनाक हर चीज़ है, क्या लगता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी
तो बहन जी पिछले मुकदमे की लिस्ट मंगाती, जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ दलितों का, तो बहन जी सत्ता जब में आएंगी, सबको न्याय मिलेगा, ये विश्वास है मुझे। ये विश्वास है 27 में अगर आई तो आएंगी। आएंगी। अच्छा, मायावती जी ने आज जो कहा सुना, क्या क्या कहा, कुछ बताएंगे? अभी तो साहब मैं जन पे हूँ, अब वो लाइव बोल रही हैं, फिर लाइव घर पे सुनूंगा आराम से बैठ के। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या संदेश देंगे? इससे पहले काशीराम की बड़ी भीड़ जयंती जब की थी, पूरा उत्तर प्रदेश का अलग अलग जगह से लोग आ गए, था क्या लगता है? देखिए मायावती ने एक आवाज दी और जनता, देखिए ये लगता है कि 2027 में बहुजन जागेगा और 27 में सरकार बनाएगा। बहुजन जागेगा और 27 में सरकार बनाएगा। अच्छा, जो अन्य पार्टियां कहती हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कि आप लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21% है उत्तर प्रदेश में, और वो 21% बहुजन के सिवा अलग अलग पार्टियों में बढ़ गया है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो आप बोल रही बढ़ गया है ना, हम शुरू से हमारा चुनावी अगर देखें तो आप बोल रहे हैं ना, आज आप चुनाव करा लीजिए, देखिए हम लोग का वोट बैंक ज़्यादा है, समझे। ईवीएम से तो हम लोग हारे हैं, लेकिन वोट बैंक से तो हमेशा जीते हैं। ईवीएम से हारे, वोट बैंक से जीते हैं हमेशा। ईवीएम वोट बैंक का तालमेल, तो जब वोट ईवीएम से ही पड़ता है, वोट बैंक ईवीएम, थोड़ा समझा दी, क्लियरिटी दर्शकों के लिए। देखिए इससे पहले आपने देखा आंधी चलने की बहन जी ने सरकार बनाया है, लेकिन अब हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ईवीएम का खेला है, जो आज हम लोग समझे 27 में नहीं आ पाए। ईवीएम का खेला। अच्छा, अब अगर अम्बेडकर जी की बात करें हम, जिनकी आज जयंती है, महापुरुष है भारत के, वो संविधान लिखा, क्या लगता है उस संविधान का अधिकार हर एक गरीब तबके तक पहुंच पाया या नहीं? क्यों नहीं पहुंच पाया? आज आप देख लीजिए, गरीब का बच्चा आईपीएस बना है, समझे, इंटर बीए बीकॉम करा है। अगर अम्बेडकर की विचारधारा अगर ना पहुंचती हम लोग के विचार में, तो आज हम आपके सामने बोल पाते, आज जन पे आ पाते। जो तो हमारे महापुरुष की देन है, जो आज हम लोग समझन पे आए हैं, जो कुर्सी में बैठे हैं, जो शिक्षा मिली, रोजगार मिला है, हम सबका भाईचारा एक साथ बना है, जो तो हमारे अम्बेडकर साहब की देन है। अम्बेडकर साहब की देन है। अच्छा, क्या नाम है? बड़ा युवा लग रहे हो, क्या नाम? मेरा नाम अमन है। अमन कहाँ से हैं? मैं तो मऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय यहाँ यहीं पे रह रहा हूँ, तो और 14 अप्रैल का दिन था, तो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य प्राप्त हो। अच्छा, आप जो है युवा है, क्या लगता है जो युवा के अधिकार एक होने चाहिए संविधान के हिसाब से, वो मिल पा रहा है आपको कि नहीं? देखिए, पूरे ये उत्तर प्रदेश की नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की राजनीति में है कि सिर्फ युवाओं की ही नहीं, कोई भी जब डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी माँ बाप होती है, और माँ बाप का काम होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, आप अपने बच्चों की परवरिश जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके लिए काम करना अच्छे गार्जियन का काम होता है। उसके लिए वो एजुकेशन पे काम करता है, उसके हेल्थ पे काम करता है, उसके साथ ही साथ जो भी उसकी निजी सुविधाएं उसके लिए काम करता है। तो वैसे ही देश हित में भी सरकारों को करनी चाहिए, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, बिल्कुल इसके अपोजिट। मैं आज से 1 महीने पहले जो गैस 100 रुपये लीटर का केजी में लेता था, आज मुझे 350 का लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मेरा गार्जियन सही नहीं है, मुझे महंगाई का सामना करना पड़ा। सही नहीं है, गैस छोड़िए, गैस तो अभी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो हॉर्मोज रूट के वजह से ये तमाम सारे। तो हम आज पे आते हैं, जो आज का बड़ा दिन है, जो कहा जाए। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं, जो सपा है वो कहती है हम दलितों के हम सर हैं, कांग्रेस कहती है हम हैं, बहुजन समाज पार्टी तो एक तरीके से उन्हीं के लिए ही है, और योगी सरकार में जो पिछले 9 साल से 10वां साल चल रहा है उनका, और जितने दलितों के साथ अपराध हुए हैं उनको किस तरीके से? माननीय बहन जी, आप भी मेरी बहन के ही समान हैं, और आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा। आपको देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कब से बोल रही है कि ये बाबा साहब के हितों के साथ है। क्या समाजवादी पार्टी 2017 के पहले कहती थी, जब से उनका सिंहासन को शुद्धिकरण नहीं हुआ था, क्या वो बाबा साहब का नाम लेते थे? आप भी समझते हैं, मैं भी समझते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। एक केंद्र की भाजपा सरकार क्या राष्ट्रीय हित में दलितों के लिए जो निजी कार्य है उसके कार्य करती है? ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। देखिए, सरकारें बाबा साहब का नाम ले रही हैं, आज उनका ये माहौल ऐसा बन चुका है क्योंकि उनको लेना पड़ रहा है। सबसे दुखदाई बात मैं बता दूं समाज को कि आरएसएस, जो कि बाबा साहब का विरोध करने वाली पार्टी, वो भी आज बाबा साहब का कार्यक्रम कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारे लिए हितकारी होगी? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं होगी। और रही बहन जी की बात, तो बहन जी की बात इसलिए कि बहन जी सिर्फ समाज के इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहन जी ने काम किया है। इन्होंने रोड, नाली, शौचालय, घर व्यवस्था, एजुकेशन के लिए काम किया है। इन्होंने सर्वजन हिताय में काम किया, इसलिए बहन जी को लोग मानते हैं, सम्मान देते हैं। और अन्य पार्टियां वो कार्य करने में साबित नहीं रही हैं। यही सपा की सरकार ने
अब बताइए, यहाँ पे आज लाखों की भीड़ है। ये लोग जब इस प्रांगण में आते हैं तो उनका सीना गदगद हो जाता है, उनको लगता है कि हमारे लिए भी कुछ रहने खूब बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन यही सरकारें आज से 10 साल पहले इस पार्क को क्या कहती थी, मैं वो शब्द नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारा अपमान होगा। इसी गेट को क्या कहती थी, और लेकिन आज इन्हीं बाबा साहब की पूजा कर रही हैं। ये कर रहे हैं तो अलग बात है, होना चाहिए। हमारी विजय है, हमारी विचारधारा की विजय है, क्योंकि हमारी अपोजिट विचारधारा के भी लोग। संविधान जब अंबेडकर जी लिखे, लागू कराया, बराबरी का हक दिलाया, उसके बाद अभी चाहे यूजीसी कानून देखे, बिल देखे, स्वर्ण समाज कह रहा है इसे हटा दिया जाए, आप जो पिछला समाजों कह रहा है लागू किया जाए, मगर सरकार बीच में फंस गई। क्या लगता है? देखिए, यूजीसी बिल लाना, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन और विरोध दोनों नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी समझ के अनुसार इसमें कुछ चीज़ों का संशोधन भी होना चाहिए, कुछ चीज़ें लागू भी होना चाहिए। देखिए, सरकारें बहुत ही अच्छी तरीके से, जो उनकी पीआर टीम है वो जानती है कि हमारे देश में लोगों को क्या कब क्या देना है, कब आग लगाना है, क्या करना है। तो देखिए, मुद्दा क्या होना चाहिए, शोषण होता क्यों है। सबसे पहले किसी को, हमारे लिए क्या नीति आयोग या अन्य थिंक टैंक हैं, तो उनको समझना चाहिए कि शोषण होता क्यों है, आज़ादी के बाद हम इसको ख़त्म करने में सफल क्यों नहीं हुए, उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, आज भी जो हायर एजुकेशन है उसमें आरक्षण की पॉलिसी है। कुछ जगहों जो सरकारी संस्थाएं जो अच्छे रूप से चल रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, लेकिन स्कॉलरशिप में भी बहुत सारे संशोधन ऐसे हुए हैं जो कि सरकारें ये नियम खत्म कर दिया गया है कि आपका एडमिशन स्कॉलरशिप में होगा। ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो कि इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, पहली बात सुन लीजिए, हाँ सुनिए, नहीं बोलने की बात नहीं, सही बात बोलने की बात है। हायर एजुकेशन से पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि पुरानी सरकारें भी विफल रहीं और तत्कालीन सरकार तो विफल बिल्कुल है। हालांकि जो पूर्ववर्ती सरकारें कुछ काम की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में एक सवाल बड़ा जनता के बीच बड़ा घूमता है कि बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में सब चंगा है, हर रैली, हर जन कार्यक्रम में नारा दिया जाता है, बाबा की सरकार सब चंगा। क्या वाकई जो पिछले गांव हैं उनमें सब चंगा है? देखिए, तो आप सभी जानते हैं ये पीआर टीम होती है, मीडिया कहता है, लोग नहीं कहते हैं। आप लोगों से पूछेंगे आपको हकीकत पता चल जाएगा। तो बीच में आए भी देखिए, हाँ बिल्कुल, आज भी देखिए गाँव की हालत क्या 2014 की स्थिति बदला चुका है। मुझे लगता है कि उससे भी विकट स्थिति आ गई है, जो कि 10 सालों में अगर आप जो ग्रोथ रेट देखेंगे उससे बिल्कुल ख़राब स्थिति इस समय भी है, नीचे चला गया है। हाँ बिल्कुल। और किसी भी देख में आप अभी रेप की बात कर रही थी, महिलाओं के अधिकार की बात कर रही थी। मेरा मानना है कि किसी भी हमारे सरकार में किसी बहन बेटी का जो रेप होता है, ये किसी आम आदमी की बहन बेटी नहीं, ये सरकार की माँ बेटी होती है। ये सरकार की माँ बेटी के साथ गलत हुआ है और सरकार अपनी माँ बेटी को बचाने में असफल हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? किरण लता गौतम, एडवोकेट हैं, वकील हैं पेशे से। अच्छा, संविधान क्या कहता है आपको बखूबी पता है? क्या वो संविधान आम जनता के लिए लागू हो पाया इसमें कि नहीं हो पाया पिछले 78 सालों से? देखिए, ये बात कहना चाहूँगी कि आज बहुत बड़ा दिन है। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप बता रहे हो कि लागू हो पाया है कि नहीं, ये तो जनता भली भांति जानती है कि जनता को क्या चाहिए। जी, जो सरकार को करना चाहिए, रोज़ी रोटी और चिकित्सा, हर एक चीज़ पे काम करना चाहिए। क्या वाकई में, हाँ, बुनियादी मूलभूत सुविधाओं पे काम करना चाहिए, क्या वो कर रही है? वो सभी लोग भलीभांति जानते हैं। तो इसके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और इतना हम ज़रूर कहते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सभी को बराबर का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार जो हम लोग को मिले हैं, और सर्व समाज के लिए और महिला वर्ग के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है, हिंदू कोड बिल ला के, जो हम महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और जो IAS PCS और बड़े बड़े पद पे हो रही हैं महिलाएं, जो आज भी हम गौरवान्वित अपने आप को कहते हैं, महसूस करते हैं कि हम एडवोकेट हैं, तो बाबा साहब की बदौलत है, संविधान की बदौलत है, ना किसी की बदौलत, सिर्फ क्या है, संविधान की बदौलत। तो हर एक वर्ग की महिलाओं को समझना चाहिए इस बात के लिए, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हो, कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया, उन्हीं की बदौलत शिक्षित है। महिलाएं बिल्कुल सशक्त हो रही हैं संविधान की बदौलत। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आजकल की राजनीति है,
बाबा साहेब और काशीराम जी ब्रांड चुनाव बन चुके हैं कि मेरे बाबा साहब सबके पार्टी के अलग अलग बाबा साहेब हैं। और सबसे बड़ी होड़ है कि किसके पाले में जाएंगे चुनाव में, सबसे बड़ी आज की होड़ है। किस तरीके से देखिए, जो बाबा साहब की जयंती सभी लोग मना रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम से कि बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे। पर ये सोचने वाली बात है कि माननीय बहन जी की जो सरकार थी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने बाबा साहब के सपने को धरातल में कर दिखाया। जो आज हम लोग हैं तो धरातल में ही देख रहे हैं, है ना, उनका सपना साकार हुआ। और जब माननीय बहन जी की सरकार थी तो हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित थी, और क्योंकि कानून का राज स्थापित किया था उन्होंने। और आज का समय देख लीजिए, क्या हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरठ का मामला है, तो छोटी बच्ची के साथ बहुत शोषण हुआ, तो बड़े दुखद की बात है कि ऐसा नहीं होता था माननीय बहन जी की। तो ये इसलिए हम लोगों का ये दृढ़ संकल्प है, संकल्प है कि 2027 में आने वाली माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। हालांकि जनता का कहना है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी। कहाँ से है भैया? कहाँ से? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। नाम का हुआ? शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, ये बताइए क्या लगता है, इतनी भीड़ जमा हुई है जयंती मना रही, के वाकई है जयंती? यस। हालांकि हम और भी जानेंगे तमाम दर्शक। क्या नाम है आपका? कमल गौतम कहते हैं। कमल गौतम कहाँ से हैं? कानपुर विधानसभा महाराजपुर प्रभारी हूँ जी। प्रभारी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनेगी? क्या समीकरण है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा देख रहा हूँ मैं। अभी आपको बताऊँ कि जो अपर क्लास से खासकर जो सर्वजन सुखा है, तो मैं अभी ईद के मौके में हम लोगों ने कैंप लगाया था, तो बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे कैंप की तरफ आकर्षण होकर स्वयं गले मिलने आ रहे थे। हम लोगों ने अपना कैंप लगाया था, तो लगभग 10-12 लोग थे हम लोग कार्यकर्ता, हमारे साथ काफ़ी मुस्लिम भाई भी थे। लेकिन जो आम पब्लिक का रुझान था, तो वो लोग सोच भी नहीं रहे, भाई साहब आपकी बहन जी के साथ हम लोग आ रहे हैं डंके की चोट पे। डंके की चोट पे मायावती की सरकार। बिल्कुल। 27 का जो समीकरण चल रहा है अखिलेश का, योगी जी का और मायावती जी का, एक बात करें तो क्या लगता है? अखिलेश पीडीए चिल्ला रहे हैं, हम मसीहा हैं। कांग्रेस कह रही हम मसीहा, उससे पहले जगजीवन बाबू राम जी की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई थी। और योगी जी कह रहे हैं सत्ता में हैं, वो तो कह रहे हैं सब चंगा है। क्या कहेंगे? आप ये बेशक समझ सकते हैं कि ये सारे लोग जो है ढकोसला और मक्कारी कर रहे हैं, चाहे योगी जी हों चाहे भाजपा कांग्रेस। यही वो लोग थे अभी जो आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले बाबा साहब हो या मानवर साहब हो, ऐतिहासिक जो महापुरुष हुआ करते उनको ये लोग नहीं मानते थे। आज ये ड्रामे के साथ साथ ये जितना वोट बैंक के लालच में काम कर रहे हैं। और पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन, आपने देखा है। रही बात आप कांग्रेस, तो कांग्रेस जीते जी जब बाबा साहब हुआ करते थे तो उनके साथ बड़ी बेवफाई गद्दारी की, और उनको वहाँ तक कि असेंबली में पहुंचने के लिए बड़े एड़ी चोटे लाने पड़े, और हर जगह चुनाव हराने काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें लगी रही हैं। जब मानवर कांसीराम साहब का दौर आया, तो मानवर कांसीराम साहब ने जब पार्टी बनाई 84 में 14 अप्रैल को, आज ही के दिन, तो देखा होगा बड़े से बड़े लीडर जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने उन्हें मानवर साहब को बहुत बुरा कहा। आज उनकी पूजा कर रहे हैं। साथ में ये देखा जा रहा है मैडम कि मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद 84 के बाद फिर हमारे जो दलित वर्ग के भी लोग नेता बने कर, बामन मिश्राम जैसे लोग या और भी लोग आज इस दौर में अभी आपको उठा के लागे, जैसे कुछ चमचे टाइप चले गए दलाल, जो मानवर कांसीराम साहब ने कहा था चमचा युग। तो चमचा युग चाहे वो रत्नालाल वर्मा हो, चाहे विवेक गुरु हो, या उदित राज जी हो, या अठावले जी हो। शेखर जी की पार्टी को किस तरीके से देखते हैं? कल ही बड़ा सम्मेलन किया लखनऊ में, अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में बड़ा कार्यक्रम किया, तमाम सारे चीज़ें कही। क्या मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर रावण साहब को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। नहीं, हम नहीं, जो जनता उनके में है, और जो तमाम सारे वो कहते हैं कि नहीं हम असली हैं। कह रहे हैं वो असली कह रहे हैं, लेकिन मीडिया बढ़ा चढ़ा के कहता है। लेकिन आप धरातल में आप देख लेंगे यहाँ पे लाखों की तादाद में पब्लिक आई है। जब कितना चैलेंजिंग कार्यक्रम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जयंती मनाई जा रही, घर घर जुलूस निकलने, गाँव मोहल्ले मोहल्ले, इसके बावजूद भी यहाँ पे बसपा के समर्थक लोग, चाहने वाले लोग यहाँ पे आए। एक आवाज़ पे बहन जी क्या है, एक आवाज़ पे बहन जी। इससे पहले काशीराम की जयंती पे मायावती ने कहा था सिर्फ कार्यक्रम करेंगे। तमाम जयंती वाले, अगर हम बात करें काशीराम की जयंती वाले दिन, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों से, अलग अलग ज़िलों से तमाम लोग आए थे। यार क्या कहेंगे उसके? इस जयंती पर? हाँ, इस जयंती पर ही बोल दिए, कुछ बोल दिए। जो ये
पहली बात तो मैडम जो ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो ये अम्बेडकर जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर एक नारी मुक्तिदाता थे और आज जो एक पत्रकार के हैसियत से जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जिस आप नज़र आ रही हैं, वो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है नारियों को आगे बढ़ाने में। आज जो आपका सम्मान और सम्मान दिखाई दे रहा है, अब मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी बहन एक पत्रकार के नज़र में दिखाई दे रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, हाँ, संविधान की देन है। अगर ये संविधान न होता तो आज हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। सुरक्षित तो आज भी नहीं है, सुरक्षित तो आज भी नहीं है। अगर आप नोट कर लीजिए, ये तो देखिए, सुरक्षित तो अभी नहीं है। सामाजिक न्याय सरकार पर डिपेंड करता है। सामाजिक न्याय किस पर डिपेंड करता है? सरकार पर। सरकार अच्छी होगी तो सामाजिक न्याय करेगी, अगर सरकार की सोच अच्छी नहीं होगी तो सामाजिक न्याय नहीं करेगी। इसलिए सामाजिक न्याय से पहले मानवर कांसीराम साहब ने कहा था हमें सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत है। और बहन जी की सरकार थी तो बहन जी की सरकार ने लाइन एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मगर योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा। पूर्ववर्ती सरकारें सिर्फ खाना पूर्ति करती। मैं क्या कहूँ, आप तो खुद ही आप पत्रकार हैं, मीडिया से अच्छा कौन जानता है, आप उसका खुद सर्वेक्षण कर रही हैं। क्या लगता है 27 में किसकी सरकार? देखिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से आप पूरा सर्वजन बहुजन की बात नहीं है, हर वर्ग का जो सरकार से पीड़ित है और जो अखिलेश के पूर्व सरकारों से पीड़ित है। बहुत ऐसे कारनामे किए थे, महापुरुष से नाम पर जिले बदल दिए थे और डिमोशन कर दिए थे। कुछ लोग जो संविधान के नाम पर डाइवर्ट हो गए थे, संविधान बचाने के नाम पर, वो जो लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया था, अब वो एक होगा। वो सभी लोग बहन जी के प्रति सेंट्रलाइज हो गए, केंद्रित हो गए। यानी कि पिछले साल जब से मायावती जी गई हैं तब से जो सत्ता आई है सब देख लिया, अब 27 में फिर मायावती। सभी लोगों ने देख लिया, सभी लोगों को देख लिया। अब लोगों को ये लग रहा है कि हमें वो सरकार लाना है जिसके सरकार में भेड़ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और ऐसी सरकार लाना है जो एक सफाई कर्मी है, जो लगभग बहन जी ने 1.25 लाख 1.5 सफाई कर्मियों की नियुक्ति किया था। वो सफाई कर्मी बेचारा झाड़ू लगाता है और 40,000 और 5,000 जो वेतन पाता है, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फर्स्ट क्लास एजुकेशन देता है। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है, ऐसी सरकार की ज़रूरत। तो आपने देखा और सुना कि जनता जो इस बार कह रही है वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में दिख रही है। अलग अलग राय, अलग अलग जवाब, सभी के अलग अलग उम्मीदें। ये उम्मीद कि फिर से बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बना रही है और जो मौजूदा सरकार है वो किसी को भी न्याय नहीं दे पा रही, स्पेशली जो दलित है, जो पिछड़ा है, उनके हिसाब से जो जनता ने कहा और सिर्फ चुनावी ब्रांड बन चुका है। खास करके अखिलेश के ऊपर सबसे ज़्यादा निशाना साधा गया। मैं न्यूज़ लखनऊ।